तो मेरे बेटा आज की जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसकी थ्योरी की वीडियो आज से 4-5 दिन पहले मैंने भेज दी थी और रोज रिमाइंड करवा रहा था कि बेटा इन्हें देख लो, ढंग से समझ लो, डाउट है तो पूछ लो। तो खैर अब मैं ये मान करके चलूंगा कि भाई आप लोगों ने वीडियोस कम से कम पहला पार्ट तो देख रखा है, क्योंकि आज जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं बेटा मैग्नेटिज्म की जो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो मैंने भेजी थी उसमें जो टॉपिक है उन पर बेस्ड है। फॉर्मूले एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर से जाके बेटा जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फायदा है। यही तो वीडियो का बेनिफिट है कि आप बार बार रिवाइज करते रहो। तो आज जाके दोबारा वो टॉपिक रिवाइज करना। बायोट-सैवर्ट लॉ, यदि किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल, उसमें करंट है आई, यहां से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जगह कम पड़ गई, बी का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। दूसरा फॉर्मूला जो आज यूज होगा वो है स्ट्रेट वायर का। स्ट्रेट वायर दो तरह के होते हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ का, प्रूफ आप देख चुके हैं, और एक फाइनाइट लेंथ का। यदि इनफाइनाइट लेंथ के वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और यदि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, भाई ये तो पता नहीं कहां से शुरू कहां खत्म इनफाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का वायर है और यहां से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अपर एंड बना रहा है एंगल फाई 1, लोअर एंड का एंगल है फाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इस केस में होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है बेटा, ये आएगा। और यदि हमने थोड़ी स्पीड सही रही और सर्किल पर भी पहुंच गए तो किसी भी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर, करंट कैरिंग सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूले हैं जहां म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है। अब इसे याद कर लेना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, जहां देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म में पूरे में ये म्यू नॉट छोड़ेगा नहीं पीछा। म्यू नॉट की वैल्यू है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, या कह सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है वो 10 की पावर -7 है। ठीक है बेटा, अब शुरू करा जाए। जरा फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, किसी भी छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरे वायर का फील्ड नहीं है, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट का फील्ड है। कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इनफाइनाइट लेंथ के वायर का फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। फाइनाइट लेंथ के वायर का फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सर्किल के सेंटर पर फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी एक बार हल्का सा रिवाइज करा दूं, उसमें लगता है राइट हैंड ग्रिप रूल। जैसे इस वायर में करंट है, मैं आपसे कहूं भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, हर पॉइंट पे अलग आएगी। तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ इशारा करो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। ऐसे हाथ रख लो, मेरा राइट हैंड का थंब करंट को दिखा रहा है और मेरी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसे बोलते हैं प्री सेटिंग। अब अपनी फिंगर्स को 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री घुमा दो तो ये इनटू द पेपर जा रही है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द पेपर।
इनटू द पेपर के लिए क्रॉस का निशान यूज किया जाता है। कहीं पर भी आपको क्रॉस बना दिखाई दे तो समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। अब यदि मैं कहता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो मेरे राइट हैंड ऐसे रखा तो गलत रखा, क्योंकि मेरा राइट हैंड का थंब तो करंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन मेरी फिंगर्स जो है उस पॉइंट की तरफ इशारा नहीं कर रही जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्री सेटिंग ऐसे होगी, मेरे राइट हैंड का थंब करंट को दिखाएगा और मेरी फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इशारा करेंगे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्री सेटिंग होने के बाद अपनी फिंगर्स को 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री घुमा के ये आउटवर्ड आ रही है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए डॉट का निशान यूज किया जाता है। कहीं पे भी डॉट बना है यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। आज केवल फर्स्ट वीडियो से काम चल जाएगा। जो आपने यदि फर्स्ट देख रखी है, ढंग से काम निपटाने के हिसाब से भगा भगा के नहीं, थ्योरी की फर्स्ट वीडियो पूरी देख रखी है, सीरियसली पढ़ रखा है तो हो जाएगा। और मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करो। आपको पता है इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज ही दूंगा, फिर तुम इसे छोड़ के ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, वहां मैंने मेंशन कर रखा है, अभी आधा घंटे पहले फिर लिखा था कि इस वीडियो को जरूर देख के आना, उसे देखना शुरू कर दो, ये मेरे से बाद में मांग लेना। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद है बेटा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तो हुए फाइनाइट लेंथ और इनफाइनाइट लेंथ के वायर। किसी क्वेश्चन में दिया ही ना हो कि वायर फाइनाइट लेंथ का है या इनफाइनाइट लेंथ का, तो आप ऐसे में उसे हमेशा इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानेंगे और हमेशा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर्मूला लगाएंगे। ये बात आप दिमाग में बसा लो। क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब शीट नंबर 1 डीपीएस, डीपीएस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अ लेंथ एलिमेंट डेल्टा एक्स आई कैप। लेंथ एलिमेंट बेटा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है बाहर। अब बाहर तो बना नहीं सकते तो बोर्ड पे मैंने ऐसे ही बना दिया, इसका मतलब है आउटवर्ड जेड एक्सिस। लेंथ एलिमेंट यानी छोटा सा वायर का टुकड़ा, वो है डेल्टा एक्स आई कैप। इसका मतलब जो हमारा वायर का टुकड़ा है, वायर का पीस है, भाई डेल्टा एक्स आई कैप का मतलब क्या हुआ कि उसकी एलिमेंट की लेंथ तो डेल्टा एल है और डायरेक्शनल एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब बेटा आई कैप, और करंट उसमें आई कैप की डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है। यदि करंट निगेटिव एक्स की तरफ जा रही होती तो माइनस डेल्टा एक्स आई कैप कहता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो डेल्टा एक्स आई कैप करूंगा। तो ये जो मेरा छोटा सा, ध्यान से सुनो बेटा, जल्दी कोई नहीं है, इसीलिए तो थ्योरी से टाइम बचाया है कि न्यूमेरिकल पे ज्यादा दे सके। ये एक वायर का छोटा सा पीस है जिसे बोलते हैं एलिमेंट, इसकी लंबाई है डेल्टा एक्स, और करंट उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तभी उसे डेल्टा एक्स आई कैप कहा गया। इसके अंदर जो करंट जा रही है वो है 2 एम्पियर। ठीक है बेटा। डेल्टा एक्स यानी कि वायर की लेंथ दे रखी है उन्होंने 1 सेंटीमीटर, यानी बेटा 0.01 मीटर। तसल्ली से सुनना, मैं भी जल्दी में नहीं हूं। करंट 2 एम्पियर है, डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है। What is the magnetic field 1 meter due to element along y-axis? यदि मैं वायर से 1 मीटर दूर चला जाऊं y-axis पर, ये पॉइंट, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देख मेरे बेटा, जब भी छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, dB is equal to mu naught upon 4 pi आई डेल्टा एक्स साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर अभी तक तो आप डीएल कर रहे थे। अरे जब आपने एलिमेंट की लेंथ को डीएल माना था, अब एलिमेंट की लेंथ को डेल्टा एक्स दे रखा है, यदि एलिमेंट की लेंथ को डेल्टा एक्स दे रखा है तो डेल्टा एक्स लिख दिया। अब ध्यान से पुट करो,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, क्योंकि म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट है 2 एम्पियर। डेल्टा एक्स यानी कि एलिमेंट की लंबाई 0.01 मीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर। आर होती है एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस, तो ये है एलिमेंट और पॉइंट की डिस्टेंस है 1 मीटर, तो आर हो गया 1। थीटा 90 डिग्री, कारण क्यों? थीटा किस किस का एलिमेंट एंगल था? तो जवाब है जो लेंथ एलिमेंट है और जो पॉइंट की डिस्टेंस है आर, यानी ये डीएल और आर के बीच का एंगल है। अब यहां पर डीएल तो है एक्स के अलोंग और आर है वाई के अलोंग। यदि डीएल है एक्स के अलोंग, आर है वाई के अलोंग, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होंगे, तो साइन 90। तो आपको इससे आपका आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -9 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। टेस्ला, टेस्ला बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। आ गया? अच्छा आप सुनो, मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में यदि डायरेक्शन निकालने का कोई हिंट ना हो तब तो खैर मजबूरी है, लेकिन यदि आप डायरेक्शन निकाल सकते हो तो निकालनी चाहिए। और यहां मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। करंट एक्स के अलोंग जा रही है तो मेरे राइट हैंड का थंब एक्स के अलोंग। अपनी फिंगर्स से उस पॉइंट की तरफ इशारा करो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इसके ऊपर है, तो ये हो गई प्री सेटिंग। राइट हैंड का थंब करंट की तरफ, सारी उंगलियां इशारा कर रही हैं उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड निकालना है। अब अपनी फिंगर्स को 90 डिग्री घुमा दो। 90 डिग्री घुमाते ही आउटवर्ड आ गया, लेकिन आउटवर्ड तो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अलोंग हमेशा आउटवर्ड होता है जेड एक्सिस, इनवर्ड होता है माइनस जेड एक्सिस। तो ये हमारा जो है अलोंग जेड एक्सिस कहलाएगा। भाई यदि वो मुझे क्लू ही नहीं देते करंट कहाँ जा रही है वगैरह वगैरह, सिर्फ मेरे से कहते हैं करंट से 2 मीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तब डायरेक्शन मैं भी नहीं निकाल सकता था। डायरेक्शन के लिए सब कुछ पता होना जरूरी है, उन्होंने दे रखा है तो मैं निकालूंगा डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a current of 10 ampere is flowing from east to west। एक करंट जा रही है 2 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है बेटा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस। तुम्हारे कोई डायरेक्शन की पूरी कमांड करवा देगा ये न्यूमेरिकल, इसमें 5 मिनट फालतू लगाना। ये बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, ये 3D फिगर है, कमरे में समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन सुन लो। करंट जा रही है 10 एम्पियर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हॉरिजॉन्टल प्लेन में 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, 20 सेंटीमीटर साउथ, 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। यानी पहली बार वायर से 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर दूर फील्ड निकालना है नॉर्थ की तरफ, पहले मैं लिख ले रहा हूं। फिर उसके बाद दूसरी बार वायर से 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर दूर फील्ड निकालना है इसके साउथ की तरफ। फिर तीसरे नंबर पर वायर से 40 सेंटीमीटर दूर यानी 0.4 मीटर दूर निकालना है, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 0.5 मीटर ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। देख मेरे बेटा, आई आपको दिया है, आर आपको 4 पार्ट में अलग अलग दिए हैं। सही मायने में कहा जाए कि बी का फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर की लेंथ नहीं बताई तो मैंने आपको बोला था जब लेंथ ना बताए तो वो सब इनफाइनाइट लेंथ है, यानी बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। चेक करो, म्यू नॉट की वैल्यू रख दोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट रख दोगे सब में 2 एम्पियर, 2 पाई तो 4 पाई से कट जाएगा। आर पहले पार्ट में 0.1 मीटर, दूसरे में 0.2 मीटर, तीसरे में 0.4 मीटर और चौथे में 0.5 मीटर रख दोगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सब में आ जाएगी। असली खेल है डायरेक्शन का। अब देखो बेटा, बोर्ड पर देखे तो सिर्फ 4 डायरेक्शन दिखाई देती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
जबकि रियल में 6 डायरेक्शन होती है कमरे के अंदर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन। अब यहां पर आपको मेरे साथ इमेजिनेशन करना सीखना पड़ेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे आपको नहीं पता होगा कि असली में नॉर्थ कहां है और साउथ कहां है। जब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता होगा तो आप कैसे इमेजिनेशन करोगे वो मैं आपको सिखाता हूं। आप कमरे में जिधर भी बैठे हो, आप ये मान के चलिए आपकी आंखों के सामने नॉर्थ है, यानी आपकी आंखों के सामने यदि ये बोर्ड है तो बोर्ड नॉर्थ है, हमेशा यही मानो। आपके पीठ पीछे, अब ध्यान से सुनना, आपकी पीठ के पीछे साउथ है, चाहे असलियत में आपका सिर, आपकी आंखें जिधर देख रही है वो ईस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको यदि सही आंसर निकालने हैं तो आपकी आंखों के सामने नॉर्थ है, आपके पीठ के पीछे साउथ है, बस ये भरोसा रखो। आपका राइट हैंड ईस्ट में है, लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, यानी आपकी आंखों के सामने नॉर्थ, आपके पीठ पीछे साउथ, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। यदि आप अपने सामने रखे रजिस्टर पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाते हो तो आप नॉर्थ आगे की तरफ बनाते हो, साउथ पीछे, ईस्ट राइट, वेस्ट लेफ्ट। तो आखिरी बार बोलता हूं बेटा, आंखों के सामने जो भी बोर्ड है, दीवार है, मास्टर है, टीचर है, वो सब कहाँ है? नॉर्थ में। पीठ पीछे चाहे कोई फ्रेंड बैठा है, चाहे कोई दीवार है या कुछ सामान है, वो कहाँ है? साउथ में। राइट हैंड पर क्या है? ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट। और ऊपर की तरफ जब झांक के देखोगे तो वर्टिकली अपवर्ड, और नीचे देखोगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड। थोड़ी सी 1% प्रॉब्लम ये आ सकती है, जब मैं यहाँ कमरे में बता रहा हूं मुझे 3D माहौल दिख रहा है, लेकिन आप मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक 2D है, तो थोड़ा कंसंट्रेट ज्यादा करो। इन्होंने कहा करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट, यानी आपके राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड की तरफ करंट जाती हुई महसूस करो। सर माइक म्यूट हो। ठीक है बेटा, बीच में किसी ने कॉल कर दी थी, काट दी। तो अपने करंट जा रही है यहां पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ। पता है यदि हम लोग थ्योरी भी अभी यही पढ़ रहे होते तो इन न्यूमेरिकल का नंबर कम से कम एक हफ्ते बाद आता। खैर, सर माइक म्यूट हो गया। मेरे साथ साथ करके देखो तब आपको समझ में आएगा। करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट, अपने राइट हैंड के अंगूठे को ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखाओ। पहली बार में पॉइंट है इसके नॉर्थ की तरफ, यानी हाथ ऐसे रख लो। करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट, यानी आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, तो उधर तो हो गया मेरे राइट हैंड का थंब। और पॉइंट है इसके नॉर्थ की तरफ, यानी आपके आंखों की तरफ आगे की तरफ, तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा, हॉरिजेंटल रहेगा। अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा इधर की तरफ जाएगा और उंगलियां सामने की तरफ। ये है प्री सेटिंग। अब अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को 90 डिग्री झुकाते ही वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, और यही वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यदि आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, वर्टिकली डाउनवर्ड। पहला पार्ट हो गया। जिसने मेरे साथ करके देखा होगा उसे समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। दिक्कत उसके साथ है जो पिक्चर देखने बैठे हुए हैं। दूसरा पार्ट मेरे बेटा, दूसरा पार्ट है पॉइंट। करंट तो वही है ईस्ट से वेस्ट, लेकिन पॉइंट 0.2 मीटर साउथ की तरफ है, यानी हाथ ऐसे रखना पड़ेगा। राइट हैंड का अंगूठा अभी भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, पॉइंट इसके साउथ की तरफ है, यानी आपकी पीठ की तरफ उंगलियां जाएंगी।
प्री सेटिंग हो गई, जैसे मैंने हाथ कर रखा है वैसे कर लो। अब उंगलियों को 90 डिग्री घुमाओ तो वो वर्टिकली अपवर्ड जाने लगेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरे पार्ट में वर्टिकली अपवर्ड आएगी। तीसरा पार्ट, करंट तो ईस्ट से वेस्ट है लेकिन 0.4 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी करंट तो ईस्ट से वेस्ट है लेकिन पॉइंट इससे कुछ नीचे है। तो प्री सेटिंग कैसे करनी है कि राइट हैंड का थंब तो करंट की डायरेक्शन दिखाए जो दिखा रहा है, और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इशारा करें जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब वो पॉइंट इस वायर के नीचे है तो मेरी उंगलियां राइट हैंड की फिंगर्स नीचे की तरफ इशारा कर रही हैं। प्री सेटिंग हो गई। अपनी फिंगर्स को 90 डिग्री घुमाओ तो ये आगे की तरफ आ गई। यदि आगे की तरफ आ गई तो आप खुद सोचो, आपकी पीठ के पीछे निकल जाएंगी। यदि मैं इसी डायरेक्शन में चलता चला जाऊं तो आपके पीठ के पीछे की तरफ इशारा कर रही है, यानी आपकी पीठ के पीछे साउथ है तो ये साउथ की तरफ इशारा कर रही है। जो बोर्ड की तरफ इशारा करे तो नॉर्थ की तरफ इशारा, आपकी आंखों के सामने की तरफ इशारा करे तो नॉर्थ की तरफ इशारा, और आपके बैक की तरफ जाए तो साउथ की तरफ इशारा। चौथा पॉइंट, करंट ईस्ट से वेस्ट है और सर ये वाला तो नॉर्थ की तरफ को करेगा, थर्ड पार्ट। पहले तो ये बता बेटा, तू पूछ रहा है या बता रहा है? तुम गलत बोल रहे हो इसलिए बता रहा हूं। मैंने क्या कहा था, मोबाइल की स्क्रीन 2D है। आप पहले कमरे में मेरे हिसाब से विजुलाइज करो। जितनी आपकी एज नहीं उससे दुगने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। ध्यान से सुनो और कमरे में बैठ करके इसकी सेटिंग करो। मुझे बताओ थंब किधर से किधर जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और पॉइंट इसके नीचे है। प्री सेटिंग कर लो, करो करो करो। कर ली? यस सर। अब इस उंगलियों को मोड़ो। यस मेरे सर। रूम में मान ले, मेरे रूम में ये बोर्ड नॉर्थ है, मेरे रूम में ये बोर्ड नॉर्थ है, ठीक? क्योंकि आप मेरे रूम को ही देख रहे हो। मेरी जो प्री सेटिंग है, जब मैं उंगलियां करता हूं इस तरह से तो मेरी फिंगर्स बोर्ड की तरफ जा रही है, बोर्ड से दूर भाग रही है। बोलो बेटा। सर दूर भाग रही है। और मैंने क्या बोला था, बोर्ड की तरफ क्या है? सर नॉर्थ। नॉर्थ। और बोर्ड से दूर भाग रही है तो कहां जाएंगी? सर साउथ में। आ गया सर, समझ में आ गया ना? नहीं, तुम्हारी गलती नहीं मेरे लाल, गलती है 2D और 3D की। ये हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं भी पागल थोड़ी हूं जो इस पे मैं 10 मिनट लगा रहा हूँ सिर्फ डायरेक्शन बताने में, नहीं तो एक पार्ट बता देता, हो गया। मैं भी तुम्हें कमांड करवा के ही छोड़ूंगा सबको, लेकिन बाकी सबसे भी कह रहा हूं पूछते बताते रहो। अब इसके बाद चौथा पार्ट, मैं उम्मीद करूंगा चौथा पार्ट आप लोग खुद ट्राई करो। करंट है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मैं तो बता ही दूंगा, आप अपने रूम में ट्राई करो और सबसे पहले जो बताता है नॉर्थ है बेटा। नॉर्थ सर नॉर्थ। सर नॉर्थ। पक्का? यस सर। यस सर। चलो मैं फिर भी बता देता हूं। करंट जा रही है इधर की तरफ और पॉइंट इसके ऊपर की तरफ है। करंट तो जा रही है ईस्ट से वेस्ट और पॉइंट इसके वर्टिकली ऊपर है। तो प्री सेटिंग जरूर करना। कई बच्चे ना पहले ही उंगलियां घुमा देते हैं, पहले प्री सेटिंग करके आराम से रुक जाओ। देखो करंट सही डायरेक्शन में है या नहीं। ये उंगलियां बता रही हैं कि पॉइंट ऊपर है। प्री सेटिंग हो गई, 90 डिग्री घुमा दो। 90 डिग्री घुमाते ही मेरी उंगलियां बोर्ड की तरफ चल दी, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 1 मिनट माइक खोल खोल करके, सारे एक साथ तो नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि समझ में आया। जिसे नहीं आया वो बताओ, मैं और एग्जांपल करा दूंगा अपनी तरफ से। जिसे बिल्कुल भी नहीं आया या 50-50 आया, जिसे नहीं आया बस वो बोलना। आ गया तो वो तो फिर अंडरस्टूड ही मान लूंगा। एनीवन? चल मैं एक पूछ रहा हूं, जिसने सबसे पहले जवाब दिया उसे मान जाऊंगा। खुद ही आप अपने कमरे में इमेजिन करो। मैंने आपको क्या सिखाया, आपकी आंखों के सामने जो भी रखा है वो नॉर्थ है, आपकी पीठ पीछे साउथ है,
आपके राइट हैंड की डायरेक्शन में ईस्ट है और लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में वेस्ट है। ऊपर तो है ही है वर्टिकली अपवर्ड, नीचे है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं सभी से, सारे रेडी हो जाओ। एक करंट जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, करंट जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, इसके 2 मीटर नॉर्थ में, खुद ही इमेजिन कर, मैं फिर बता दूंगा तो क्या फायदा। करंट जा रही है वर्टिकली अपवर्ड, करंट से 2 मीटर नॉर्थ की तरफ एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सर वेस्ट में। क्या बात, सारी एक साथ बोल दिया, कमाल कर दिया। पक्का भाई, देखूंगा। यस सर। यस सर। भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब मैं कह सकता हूं डायरेक्शन आ गई। अच्छा बेटा, ये तो आपको अभी ऐसा है ना, धीरे धीरे टॉपिक डेवलप करेंगे। न्यूमेरिकल होते हैं तो थ्योरी भी रिवाइज होने लगती है। इस पे हमने सबसे ज्यादा समय लिया सेकंड वाले पर, क्योंकि ये डायरेक्शन का खेल ना बहुत कंफ्यूज करने वाला है। और ये वीडियो तो जब भी तुम डायरेक्शन में कंफ्यूज हो, मेरे से कहना सर मैग्नेटिज्म की जो वीडियो थी पहली वाली वो भेज दो, और भैया सारा कंफ्यूजन खत्म। मेरे बेटा अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं ये। मैं फॉर्मूले भी मिटा ही नहीं रहा, धीरे धीरे याद हो जाते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट करंट मस्ट फ्लो इन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में कितनी करंट पास करी जाए टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 की पावर -5 टेस्ला एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कितनी करंट पास करे कि इतना फील्ड बन जाए इतनी दूर। अब डायरेक्शन हम ना निकाल सकते क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो इतनी दूर बोल रहे हैं वो ईस्ट में बोल रहे हैं या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में। उन्होंने बस कहा इतनी दूर ये बन जाए। कोई बात नहीं, इनफाइनाइट लेंथ के वायर में बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया पिछले वाले के बाद, खाने के बाद हाथ बोला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। बी की वैल्यू दे रखी है 4 into 10 की पावर -5। आर है 0.08 मीटर। आई निकल जाएगा, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बेटा, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इतने मैं फोर्थ के लिए जगह कर रहा हूं। मुझे बताओ, फाइनाइट लेंथ का वायर, फाइनाइट लेंथ का वायर जो होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इसे 2 बार मन मन में रिवाइज कर लो। फॉर्मूले पता है, बैठ के रटने से नहीं होते, 2 बार देख देख के बोल लो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में sin phi1 प्लस sin phi2। मैं इतना रब कर रहा हूं, जरा फिर बोलो अपने आप से। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin phi1 प्लस sin phi2। आर क्या है? वायर से पॉइंट की डिस्टेंस, वायर से पॉइंट की डिस्टेंस। अब उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 4 में कई बार आए हुए न्यूमेरिकल्स में से एक है ये, कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसकी लेंथ है a, यहां से यहां तक a, और ब्रेथ है b। इसमें पूरे में करंट घूम रही है क्लॉकवाइज करंट I, सारे में एक ही करंट है I। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ब्रेथ भी फाइनाइट है, लेंथ भी फाइनाइट है। आप क्या करोगे? सबसे पहले सिर्फ इस छोटे साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, बाकी देखो ही मत। ये जो वायर है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा?
ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। फाइनाइट लेंथ के वायर की फिगर मैंने वैसी ही बना दी जैसी फिगर यहां बनी हुई थी। ठीक है बेटा, ये बना दी है। अब इसके बाद बाकी मत देखो, ये है φ1, ये है φ2। भैया इंक भरी लूं, खेल सा हो रहा है, 1 मिनट। फॉर्मूला इतना रिवाइज करते रहो कि फाइनाइट लेंथ के वायर में क्या फॉर्मूला है। कर लिया होगा, हाँ जी। म्यूनो, अब बेटा फॉर्मूला है, मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा फाइनाइट लेंथ वाला। इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यूनोट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, इस फॉर्मूले को बड़े केयरफुली पुट करूंगा। म्यूनोट अपॉन 4 पाई, तो ऐसे ये सारा आंसर वेरिएबल में होगा, न्यूमेरिकल में नहीं, वेरिएबल में छोड़ेंगे। म्यूनोट आई अपॉन 4 पाई, करंट है इसमें आई, लेकिन आर क्या है, वायर से पॉइंट की डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, लेकिन ये डिस्टेंस तो a/2 है क्योंकि ये सेंटर है, तो आर की जगह आएगा a/2। कोई जल्दी नहीं है मुझे। अच्छा, ये हाइटनेस कितना है, तो पहले बता बेटा, इस ट्रायंगल को देखो जिसे मैं कह रहा हूं, इस ट्रायंगल को, बेस है a/2, परपेंडिकुलर है b/2, तो हाइटनेस होगा √a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, यानी कि बेटा a² प्लस b²/2। a/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर बराबर हाइटनेस का स्क्वायर, तो आ गया। अच्छा, इसे भी छोड़, ये पूरा है a, ये पूरा है b, तो ये पूरा हाइटनेस होगा √a² प्लस b², और ये उसका आधा है। ये क्यों कर रहा हूं, साइन φ1, साइन φ1 यानी इस एंगल का साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइटनेस। परपेंडिकुलर है b/2 डिवाइडेड बाय हाइटनेस है √a² प्लस b²/2। ये हो गया साइन φ1 b/2 डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²/2। 2 से 2 कट गया, सामने से हट गया, ये है साइन φ1। अब φ1 और φ2 बराबर है, तो इतना ही है साइन φ2। और जब, क्यों भाई φ1 φ2 बराबर क्यों है, वो तो यार सबको पता है, ये 90-90 ये कॉमन है, और ये इसका बाइसेक्टर है, हो गया, इसमें अभी इतनी छोटी बात पे नहीं लग रहा। तो जितना साइन φ1 उतना ही साइन φ2। तो जब दो बराबर चीजों को जोड़ोगे, b अपॉन √a² प्लस b², ये रहा आपके सामने इस वायर का फील्ड। अब इस वायर का फील्ड निकालो, ये जो बड़े वाला वायर है। फिर से फॉर्मूला लगाओ, म्यूनोट आई अपॉन 4 पाई आर, खुद करके देखना, साइन φ1 प्लस साइन φ2 सीधे रख दूंगा। अब इसे φ3 और φ4 बोल देते हैं, φ3 और φ4। सिर्फ ये दिखाई देना चाहिए तुम्हें, ये वायर इतनी डिस्टेंस पर क्या फील्ड बनाएगा। तो म्यूनोट है, 4 पाई तो 4 पाई है, करंट इसमें भी आई है। आर क्या है, वायर से पॉइंट की डिस्टेंस। अब वायर से पॉइंट की डिस्टेंस तो b/2 है, ये पूरा b था, तो ये उसका आधा है, तो r है b/2। कंपेयर करते रहो, उसमें r था a/2, इसमें r है b/2। अब आ गया साइन φ3 प्लस साइन φ4। साइन φ3 इस ट्रायंगल से निकलेगा, एंगल φ3 के सामने है a/2,
और 90 के सामने है हाइपनस जो कि इतना ही है √a² + b²/2, यानी sin φ3 होगा a/2 अपॉन √a² + b²/2। ये है a/2, ये है √a² + b²/2, तो डिवाइड करोगे तो a अपॉन √a² + b²। sin φ4 इतना ही होगा। अब तक छोटे वायर का फील्ड आ गया, बजाय ये 2 बार ऐड करने के इंटू 2 लिख दो, एक ही बात है, एक चीज को 2 बार ऐड करना है। ये है छोटे वायर का फील्ड और इसे भी इंटू 2 लिख दो, ये है बिगर वायर का फील्ड। अब सुनो, एक छोटे वायर का स्मॉल वायर का ये फील्ड है और एक बिगर वायर का ये फील्ड है। अब मैं देखता हूं टोटल फील्ड कितना होगा, उसके लिए डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी कि जो 4 फील्ड है उनकी डायरेक्शन तो अलग नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के सबट्रैक्ट। करंट यहां आई, यहां आई, यहां आई, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। पहले इस वाले वायर को देख, गौर से देखिए, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, उस पॉइंट की तरफ इशारा किया जिस पर फील्ड निकालना है, वो पॉइंट इसके राइट में है, उंगलियों को 90 डिग्री मोड़ा तो इनटू द पेपर, यानी छोटे वाले के वायर का फील्ड इनटू द पेपर है। बिगर वायर का फील्ड ये प्री सेटिंग है, थंब करंट की तरफ और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है, कर्ल योर फिंगर्स, तो ये भी इनटू द पेपर जा रहा है, यानी ये दोनों ऐड होंगे, दोनों, ये भी इनटू द पेपर, ये भी इनटू द पेपर। लेकिन अभी तो ये इसका और इसका फील्ड ऐड हुआ, ये वायर का फील्ड और ये वायर का फील्ड, ये भी सब इनटू द पेपर आएगा। देख प्री सेटिंग समझ में आ गई, इनटू द पेपर, उसे भी करना इनटू द पेपर। तो इस वायर का फील्ड इनटू द पेपर, इस वायर का फील्ड इनटू द पेपर, और दोनों वायर बराबर साइज, बराबर करंट, बराबर डिस्टेंस, तो सेम ही फील्ड ऐड करना है। तो जितना फील्ड इसका उतना ही फील्ड इसका ऐड करना है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दो। कोई पूछे ये 2 और क्यों मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि पहले 2 ना लिखो तो एक वायर का फील्ड है, ट्वाइस कर दो तो 2 वायर का फील्ड। इसी तरह से अभी ये एक वायर का फील्ड है, लेकिन ऐसे ऐसे 2 वायर हैं, तो इंटू 2 कर दो। अब ये दोनों स्मॉल वायर का फील्ड, ये दोनों लार्ज वायर का फील्ड, इन्हें ऐड कर दो, तो ये टोटल फील्ड ऑफ द नेटवर्क हो गया। भैया इस क्वेश्चन को तो दोबारा देख ही लेना, और यदि आ गया है तो अभी लिख के करके देखना। बस अब तुम्हारी मैथमेटिक्स है, वो मैं नहीं बता रहा। सिंप्लीफाई करो, जो कॉमन आए कॉमन ले लो, जो कट जाए काट दो, क्योंकि आंसर तो वेरिएबल में ही आएगा। बस ये मेरे को जो समझाना था वो मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया। दोबारा पूछना हो तो सिर्फ वो माइक ऑन करके बोलो। चारों इनवर्ट थे इसलिए ऐड हुए, यदि एक इनवर्ट और एक आउटवर्ड होता तो वो कैंसिल आउट भी हो जाते। ठीक है बेटा, ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप कहते हो तो आज वाली वीडियो पब्लिक डाल देता हूं मैं यूट्यूब पर, नहीं तो बेकार आप सबको मांगनी पड़ेगी। सारी तो पब्लिक करता नहीं, खासतौर से न्यूमेरिकल की तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आज वाली न्यूमेरिकल वाली यूट्यूब पे पब्लिक मिल जाएगी, जिससे जिसको भी रिवाइज करना हो वो जब चाहे रिवाइज कर ले। बहुत ज्यादा खास है ये। तो मेरे बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। म्यूचुअल, भाई कहां से शुरू कहां से खत्म कुछ नहीं पता। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक में करंट है 2 एम्पियर, दूसरे में करंट है 4 एम्पियर।
दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर से गुजर गए कि इसकी करंट उसे डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो वो जंक्शन रूल लग जाएगा। मतलब ये एक वायर है, दूसरा आया ऊपर से निकल के चला गया, तो करंट से एक दूसरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। तो वो पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जो यहां से तो 3 सेंटीमीटर अवे है और यहां से 4 सेंटीमीटर अवे है। पहले तो दो फील्ड निकाल लो, एक 2 एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड और एक 4 एम्पियर का मैग्नेटिक फील्ड। फिर उनके बीच का, क्योंकि दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में डायरेक्शन का ध्यान रखो कि वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे या क्या होगा। सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दोनों बार म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ रख देना, 4 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁷, यहां भी और यहां भी। अब रह गया आई और आर। जब इस वायर का फील्ड निकालोगे तो आई है 2 एम्पियर, आर है 0.04 मीटर, और जब इस वाली वायर का फील्ड निकालोगे तो आई को रखोगे 4 एम्पियर, आर को रखोगे 0.03 मीटर। कुल मिला के कैलकुलेशन आप करना, दोनों फील्ड आ जाएंगे। अब मुझे देखना है इनकी डायरेक्शंस क्या क्या हैं, ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं। इसे फर्स्ट वायर मान लेता हूं और इसे सेकंड वायर, तो ये फर्स्ट वायर का फील्ड है, इसकी करंट रखी, इसकी डिस्टेंस, और ये सेकंड वायर का फील्ड है तो ये करंट रखी, ये डिस्टेंस। अब सुन, राइट हैंड प्री सेटिंग, करंट ऊपर जा रही है, पॉइंट इसके राइट में है, प्री सेटिंग, टर्न योर फिंगर्स बाय 90 डिग्री, ये इनटू द पेपर भाग रहा है, इनटू द पेपर है B1, लैंग्वेज में लिखा करो इट इज इनटू द पेपर। अब जरा इस वाली करंट को देखो, प्री सेटिंग, थंब करंट की डायरेक्शन में, पॉइंट इसके ऊपर, हो गई प्री सेटिंग, करंट की डायरेक्शन से राइट हैंड का। या ना लेफ्ट हैंड वाले बड़ी गड़बड़ करे, उनका हमेशा लेफ्ट हैंड चलता है इन रूलों में, और फिर कहते हैं सर मेरा उल्टा क्यों आ रहा है। ये रही प्री सेटिंग, कर्ल योर फिंगर्स, आउटवर्ड आ गया, ये आउटवर्ड आ गया, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, यानी डिफरेंस होगा। डिफरेंस किसमें से किसका, बड़े में से छोटे का। बड़ा और छोटा वैसे तो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलता है, लेकिन मुझे दिखाई दे गया कि B2 बड़ा आएगा, तो नेट फील्ड B2 माइनस B1 आएगा। कई बच्चे कहेंगे क्यों पता चल गया, भैया एक तो ये B2 वाली करंट उससे दुगनी है, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर, ऊपर से डिस्टेंस पास है 3 सेंटीमीटर, उससे 4 सेंटीमीटर, तो एक तो करंट ज्यादा, ऊपर से पॉइंट के पास, तो B2 बड़ा आएगा। तो B2 में से B1 को माइनस कर देना, नेट फील्ड आ जाएगा। अच्छा, नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या लिखते आओगे, जब आउटवर्ड वाला बड़ा था इनवर्ड वाला छोटा, तो रिजल्टेंट तो आउटवर्ड ही होगा ना, तो नेट फील्ड, और लिख के जरूर आना कि इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर। सिर्फ आउटवर्ड नहीं लिखते रजिस्टर में, आउटवर्ड टू द पेपर या इनवर्ड इनटू द पेपर। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड जरा पानी का एक घूंट मार लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, फिगर शोज 2 वायर्स, पैरेलल वायर्स, एक में 4 एम्पियर करंट ऊपर जा रही है और दूसरे में 10 एम्पियर करंट नीचे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब ये कहते हैं कि इन दोनों की सेपरेशन 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर है। दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट बताओ जहां रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0,
मान लो ये पॉइंट है जहां रिजल्टेंट फील्ड 0 है, इससे r डिस्टेंस पर, तो इससे 0.05 माइनस r डिस्टेंस पर। पहले डायरेक्शन के हिसाब से देख तो लूं कि 0 होना संभव भी है या नहीं। इस वाले की प्री सेटिंग करी, थंब करंट की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए, कर्ल योर फिंगर्स, कहां भाग रही है, इनटू द पेपर, आ जा रही है इनटू द पेपर, यानी इसका फील्ड तो इनटू द पेपर जाएगा। अब इस वाले का हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट इसके राइट में है, प्री सेटिंग, इनटू द, अबे तो दोनों पैरेलल दी थी करंट, एंटी पैरेलल, ये तो 0 ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लूं मैं। अच्छा, उन्होंने बीच में नहीं बोला, उन्होंने कहा फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टू वायर इज 0। देख बीच में तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी इनटू द पेपर बना रहा है और ये भी इनटू द पेपर। लेकिन कोई बात नहीं, बीच में 0 नहीं हो सकता, बाहर तो 0 हो सकता है। ये करंट कितनी थी, 2 एम्पियर थी, 4 एम्पियर, ये थी 4 एम्पियर, ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर। भाई यहां तो 0 हो सकता है, समझ गए। अब जरा सोच, यदि पॉइंट यहां ले लूं मैं r डिस्टेंस पर, तो इस वाली करंट की सेटिंग देखना, हम करंट की तरफ और उंगलियां पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, हम करंट की तरफ, उंगलियां पॉइंट की तरफ इनवर्ड। अब तो अपोजिट हो गया भाई, दो वेक्टर अपोजिट होंगे तभी तो 0 की उम्मीद रखोगे, दो वेक्टर अपोजिट नहीं होंगे तो 0 हो ही नहीं सकते, सेम डायरेक्शन के तो ऐड होते जाएंगे। तो याद रखिए इस फिगर में दोनों के बीच में तो कोई पॉइंट मिला नहीं जहां 0 फील्ड है, तो फिर मैंने बाहर ढूंढ लिया पॉइंट। यहां एक बात तो पक्की है कि मैग्नेटिक फील्ड एक का इनवर्ड और एक का आउटवर्ड है। इस वाले वायर ने कितना फील्ड बनाया, इसने यहां कितना फील्ड बनाया, आर तो बताना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस करंट ने यहां कितना फील्ड बनाया, तो म्यू नॉट आई 10 एम्पियर अपॉन 2 पाई 0.05 प्लस आर। भाई यहां से पॉइंट की डिस्टेंस लोगे तो 0.05 प्लस आर। ये कैसा है, आउटवर्ड, और इसका फील्ड कैसा है, इनवर्ड। एक को प्लस मान लो, एक को माइनस, किसी को भी दो वेक्टर अपोजिट हो, किसी को प्लस ले लो, किसी को माइनस, तो टोटल फील्ड इतना है। लेकिन टोटल फील्ड तो 0 कहाँ है, तो यही 0 है। अब इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आकर के 0 के नीचे फेंक दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई गया 0 के नीचे, रह गया 4 अपॉन आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.05 प्लस आर। 4 अपॉन आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.05 प्लस आर। कोई भी बच्चा इससे आर निकाल के रख देगा। यहां एक बात उठती है, मैंने ये पॉइंट यही क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया। मेरे बेटा हमेशा जो दोनों में छोटी करंट हो उसके पास पॉइंट लेना। 10 एम्पियर और 4 एम्पियर में 4 एम्पियर छोटी है तो 4 एम्पियर की तरफ पॉइंट लेना। यदि यहां करंट पॉइंट ले लेते, एक तो 10 एम्पियर वैसे ही बड़ी करंट है, बहुत बड़ा फील्ड बनाएगी, ऊपर से पॉइंट के नजदीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। 4 एम्पियर का फील्ड उसे काट नहीं पाएगा, 4 एम्पियर का फील्ड वैसे ही कम है और ऊपर से दूरी इतनी ज्यादा हो गई बहुत ही कम। मुझे पता है 10 एम्पियर ज्यादा फील्ड बनाती है और 4 एम्पियर कम, तो 10 एम्पियर से तो दूरी बढ़ा दो जिससे 10 एम्पियर का असर कम हो जाए, और 4 एम्पियर से पॉइंट की नजदीकी बढ़ा दो जिससे 4 एम्पियर का असर बढ़ जाए। तो पॉइंट यदि यहां ले लिया तो 4 एम्पियर वैसे तो कम फील्ड बनाती, लेकिन डिस्टेंस कम होने के कारण 4 एम्पियर का फील्ड ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया कुछ। 10 एम्पियर बड़ा फील्ड बनाती,
लेकिन मैंने दूरी इतनी ज्यादा कर दी कि इसके फील्ड का असर कम कर दिया, तो हमने 4 एम्पियर के फील्ड का असर बढ़ा दिया नजदीक रख के, और 10 एम्पियर का फील्ड का इफेक्ट डाउन कर दिया दूर रख के। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि भाई कैंसिल होने की संभावना बन गई। क्या सीखा इस न्यूमेरिकल में? यदि एंटी पैरेलल करंट होंगी, जैसे कि यहां है, दोनों के बीच में कभी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां जीरो फील्ड हो। कहां मिलेगा? बाहर। बाहर या तो इधर की तरफ या उधर की तरफ, लेकिन किधर की तरफ लोगे? जिधर छोटी करंट है उसके नजदीक। यदि पैरेलल करंट हो तो दोनों के बीच में पॉइंट मिल जाएगा जहां जीरो फील्ड हो। पैरेलल करंट है तो दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां जीरो फील्ड हो। आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, लॉजिक लगाना, नहीं तो कल को तो बता ही दूंगा। पहली बात, कल को जब आओगे, कल को भी इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन कल को सर्किल और इन्वॉल्व हो जाएगा। आज तो स्ट्रेट वायर पे फोकस है, कल सर्किल पर फोकस होगा, सर्किल के सेंटर पर, आर्क के सेंटर पर वगैरह। सिर्फ अपनी शीट जो मैंने दे रखी है उसके डीपीएस का क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। सिर्फ आज यही रोक रहा हूं कि दिमाग में खिचड़ी ना बन जाए। इन न्यूमेरिकल्स को हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते रहो। और वीडियो बेटा मैं मजाक में नहीं दे रहा, तुम सोचो अभी नहीं तो मैं बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा रहा होता। तो अब के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।